कभी रुक के सोचा है, ये जो मैं बोल रहा हूं, ये जो तुम सुन रहे हो और ये जो अंदर से एक्सपीरियंस हो रहा है, ये है क्या? बॉडी एक मशीन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, पर जो मेन फील हो रहा है वो क्या है? क्या हम सिर्फ बॉडी हैं या कुछ और भी है जो बॉडी को चला रहा है? आज हम बात करेंगे चेतना की। व्हाट इज कॉन्शियसनेस और क्या होता है हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस? वेद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, साइंस क्या कहती है और क्या हम अपनी चेतना को ऊपर ले जा सकते हैं? सबसे पहले सीधी सी बात, चेतना का मतलब है जागरूकता। मतलब हमें पता है कि हम मौजूद हैं। अगर तुम्हें चोट लगती है तो दर्द महसूस होता है, कोई तारीफ करे तो खुशी होती है, कोई बुरा बोले तो अंदर कुछ चुभता है। ये जो महसूस करना है, जो देखना समझना है, जो अनुभव करना है, वही चेतना है। जब तक चेतना है तब तक जीवन है, वरना शरीर तो सिर्फ मिट्टी और मांस है। थोड़ा गहराई से सोचो। तुम कहते हो मेरा शरीर, यानी शरीर तुम्हारा है, तुम शरीर नहीं हो। तुम कहते हो मेरा दिमाग, यानी दिमाग तुम्हारा है, तुम दिमाग नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? तुम वो हो जो शरीर और दिमाग दोनों को देख रहा है, महसूस कर रहा है। वेद कहते हैं आत्मा ही चेतना है। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम जागरूकता हो। अब साइंस की बात करते हैं। साइंस कहती है कि चेतना दिमाग की गतिविधि से पैदा होती है। दिमाग में न्यूरॉन चल रहे होते हैं, बिजली जैसे संकेत बनते हैं और उनसे जागरूकता पैदा होती है। लेकिन दिक्कत ये है कि साइंस आज तक ये साफ नहीं कर पाई कि सिर्फ बिजली जैसे संकेतों से अनुभव कैसे बन जाता है। इसे कहते हैं हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। कंप्यूटर भी हिसाब करता है, एआई भी डेटा प्रोसेस करती है, लेकिन क्या कंप्यूटर को पता है कि वो मौजूद है? नहीं। लेकिन तुम्हें पता है कि तुम हो। यही खुद को जानने की शक्ति सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक और क्वांटम फिजिक्स के लोग कहते हैं कि हो सकता है चेतना ही इस ब्रह्मांड की बुनियाद हो, यानी पदार्थ से चेतना नहीं बनी बल्कि चेतना से पदार्थ बना हो। और यही बात वेद और उपनिषद हजारों साल पहले कह चुके हैं। उपनिषद में लिखा है प्रज्ञानम ब्रह्म, शुद्ध चेतना ही परम सत्य है। मतलब पूरे ब्रह्मांड की जड़ में चेतना है। उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, तू ही वो है। जैसे समंदर से लहर निकलती है, जैसे सूरज से ही सारी रोशनी निकलती है, वैसे ही ब्रह्मांड की बड़ी चेतना से तुम्हारी अपनी छोटी चेतना बनी है। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी अनंत चेतना का हिस्सा हो। इसलिए जब तुम गहरी शांति में जाते हो तो तुम्हें प्रकृति से, लोगों से, पूरे अस्तित्व से जुड़ाव महसूस होता है। अब बात करते हैं चेतना के स्तरों की। हर इंसान एक ही स्तर पर नहीं होता। पहला स्तर है जीवित रहने की चेतना, सिर्फ खाना, सोना, पैसा, सुरक्षा, ये जानवरों जैसा स्तर है। दूसरा स्तर है अहंकार की चेतना, मैं, मेरा, तुलना, जलन, प्रतियोगिता। तीसरा स्तर है भावनात्मक चेतना, जहां प्यार, समझ और हमदर्दी आती है। चौथा स्तर है साक्षी भाव, यहां इंसान अपने विचारों को देखता है। गुस्सा आता है लेकिन वो गुस्से को देखता है, डर आता है लेकिन वो डर को देखता है। ये ध्यान का स्तर है, यहाँ प्रतिक्रिया कम हो जाती है और जागरूकता बढ़ जाती है। और फिर आता है उच्च चेतना का स्तर, यहाँ इंसान समझ जाता है कि वो सिर्फ शरीर और मन नहीं है। अहंकार धीरे धीरे खत्म होने लगता है, डर कम हो जाता है, अंदर की शांति स्थिर हो जाती है। गीता में श्री कृष्ण ऐसे इंसान को स्थित प्रज्ञ कहते हैं जो सुख और दुख में समान रहे। उच्च चेतना का मतलब कोई जादुई शक्ति नहीं है, इसका मतलब है साफ समझ। जब तुम प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हो, जब तुम्हारा फैसला डर से नहीं बल्कि समझ से आता है, जब तुम किसी को तकलीफ नहीं देना चाहते, वही उच्च चेतना है। ये कोई दूसरी दुनिया नहीं है, यही दुनिया है, बस देखने का नजरिया बदल जाता है। अब सवाल है, इसे अनुभव कैसे करें? सबसे पहले खुद को देखना सीखो। रोज 10 मिनट शांत बैठो और अपने विचारों को देखो। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें जज मत करो, बस देखो। धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि विचार तुम नहीं हो, तुम उनके देखने वाले हो। बस थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा देखना होगा, थोड़ा अंदर जाना होगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो तो कमेंट में लिखो मैं चेतना हूं। और याद रखो, जागरूक रहो, सचेत रहो, क्योंकि असली खेल यही है।